अच्छा, तो ये जो है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्लियर हो रही है और आखिरी वाली जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लोड, इंक्रीमेंट और क्लियर। लोड कब हो रहा होगा? ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड हो रही है। उसके बाद ये क्लियर वाली इंस्ट्रक्शन आ गई और आखिरी वाली इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट वाली आ गई। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है वो हम इसका सर्किट इजीली बना सकते हैं। ये देख लें यहाँ पर, ये वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर दी हुई हैं। ये सब का सब जो है ये लोड के लिए यूज हो रहा है, जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और फिर अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीमेंट के लिए और लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर के लिए। तो उसको जो है वो हमने यहाँ पर लोड, इंक्रीमेंट और क्लियर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। तो एसी का सर्किट भी जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है कि हम कब कब किस किस वक्त जो है वो लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर करवा सकते हैं। और जो एडर और लॉजिकल सर्किट है वो कहाँ से आएगा? वो चैप्टर 4 से आएगा। चैप्टर 4 में जो हमने एडर और लॉजिकल सर्किट बनाया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इस जगह पे। तो वो वाली डायग्राम आपने एक बड़े चार्ट पे बनानी है और मुझे सबमिट करनी है। वो जो कॉमन डेटा बस वाली डायग्राम है, वो वाली पूरी डायग्राम, उसके अंदर सारे कंट्रोल सर्किट आपने बना के मुझे कंप्लीट करके मुझे जो है वो चार्ट के ऊपर आपने देना है। चार्ट पे नहीं दे सकते तो कम से कम जो है वो जो प्रोटीएस जो है वो, या सर्किट मेकर है कोई भी जो है वो, आप सिमुलेटर यूज कर सकते हैं जिसपे से जो है वो डिजिटल डायग्राम जो है डिजाइन की जा सकती है। वो आप बना के मुझे देंगे। ये आपका असाइनमेंट है। आपने कंप्लीट डायग्राम मुझे बना के देनी है, पूरा का पूरा सर्किट उसके अंदर। उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि अगर ये एडर और लॉजिकल सर्किट आप उसमें ही साथ बना के नहीं लगा सकते तो एक बॉक्स बना दें और उसमें लिख दें फिगर नंबर 2 फॉर एग्जांपल। और फिगर नंबर 2 अलग से किसी कोने पे बनाई हुई हो कि ये देखें ये फिगर नंबर 2 है और ये यहाँ पर जाकर इस बॉक्स में जाके अटैच हो जाएगी। तो वो चीज़ें जो है वो आराम से जो है वो अंडरस्टैंड हो जाती है कि यहाँ पर फिगर नंबर 2 लगेगी और फिगर नंबर 2 है कहाँ पर, वो आपने साइड पे बनाई हुई। मंडे को इंशाल्लाह। जो मंडे आएगा अगली क्लास हमारी थर्सडे को है, उसके बाद फिर मंडे को। बाकी फिर जो है वो एडर और लॉजिकल सर्किट है, किस तरह से हमने जो है वो लगाए थे, उसमें कब ऐड हो रहा होगा, कब ऐड हो रहा होगा। तो ये वाला सर्किट सारा का सारा वहीं पर मौजूद है चैप्टर 4 के अंदर। ऐड कब होगा, इनपुट कब लिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कब होगा, शिफ्ट ऑपरेशन कब परफॉर्म हो रहे होंगे, ये सारे के सारे जो है वो चैप्टर 4 के अंदर मौजूद है। ये डायग्राम आपको बनानी है, किसी को कंप्लीट करना है, यही आपका कंप्यूटर है। हमने कहा था कि पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी को जो है फॉलो कर रहे होंगे, इसी के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। मेमोरी रीड कब हो रही है, मेमोरी राइट कब हो रही है, ये भी जो है आपको उधर से मिल जाएगा। उसका कंट्रोल सर्किट भी लगाना है। बाकी जितने भी रजिस्टर हैं उसको जो है वो कंट्रोल सर्किट इसमें कनेक्ट करना है। तो बड़े चार्ट पे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है वो यहाँ पर स्पेस नहीं है।
लोड इंक्रीमेंट क्लियर का सर्किट अगर लगाना है AR पे तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्पेस ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। आप मेमोरी बनाएंगे, मेमोरी का रीड और राइट लगाएंगे, उसका सर्किट लगाएंगे, कंट्रोल सर्किट, फिर उसके बाद AR लगाएंगे, क्योंकि गैप बीच में चाहिए होगा। फिर AR कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है फिर नीचे उसके नीचे PC लगाएंगे। फिर PC को जो है वो लोड इंक्रीमेंट के लिए करेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाकर जो है वो नीचे DR को लगाएंगे। फिर AC का सर्किट अच्छा खासा बड़ा है। और फिर उसके बाद इनपुट जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, फिर टेम्परेरी रजिस्टर है, इस सबका जो है वो कनेक्ट करेंगे। फिर ऊपर आपने जो है वो बस के साथ जो है मल्टीप्लेक्सर लगाना है। मल्टीप्लेक्सर से ऊपर जो है वो आपने डिकोडर लगाना है, जो उसको जो है वो कनेक्ट कर रहा होगा। ये सब के सब सर्किट जो है वो आपको पूरा कंप्लीट करके देना है। जब कंप्लीट होगा तो आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कंप्यूटर होगा, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर को डिजाइन किस तरह से किया जाता है। ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसीलिए सिंपलेस्ट रखी गई थी ताकि बनाना आसान हो। इसी के बेसिस के ऊपर, इसी के मुताबिक जो है फिर हम इसके फीचर इंक्रीज कर सकते हैं। हम मेमोरी साइज बढ़ा सकते हैं, हम जो है वो रजिस्टर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब मेमोरी साइज बढ़ेगा तो फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज भी बड़ा होगा। जो 4096 मेमोरी साइज है, इसी की बुनियाद पर हमने जो है वो AR को 12 बिट का रखा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो है 12 बिट हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के लिए रखी। अगर मेमोरी साइज हम जो है वो 13 बिट का कर देते हैं तो फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मुझे 17 बिट का करना पड़ेगा। या फिर अगर 16 बिट ही रखना है तो फिर मुझे ऑपकोड कम करना पड़ेगा। ऑपकोड की जो 4 बिट है वो 3 बिट करनी पड़ेगी, तो फिर इंस्ट्रक्शन छोटी हो जाएंगी, फिर मैं बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए मुझे मेमोरी जो रजिस्टर का साइज है IR, उसको 16 बिट से बढ़ा के 17 बिट पे लेके जाना पड़ेगा। तभी मेमोरी की लोकेशन 4096 से कितना हो जाएगा, तकरीबन 9000 के करीब हो जाएगी। 9186 ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मुझे जो है वो मेमोरी साइज और ज्यादा करना है तो फिर मुझे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को मजीद 17 बिट से 18 बिट पे जाना पड़ेगा, 19 बिट पे जाना पड़ेगा, 20 बिट पे जाना पड़ेगा। तो फिर आर्किटेक्चर उसके हिसाब से मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर अब जो है मुझे मेमोरी साइज उतना ही रखना है, लेकिन ऑप कोड बढ़ाना है, मतलब इंस्ट्रक्शन और बढ़ानी है मुझे। तो 4 बिट के इंस्ट्रक्शन से मैं 16 डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मुझे इंस्ट्रक्शन बढ़ानी है, मुझे 16 इंस्ट्रक्शन से ज्यादा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवानी है। इसके अंदर जॉर ऑपरेशन नहीं है, इसके अंदर जो है वो नॉर ऑपरेशन नहीं है। तो ये ऑपरेशन भी करने के लिए मुझे जुगाड़ से प्रोग्राम बनाना पड़ता है। प्रोग्राम बना के मैं जो है वो लॉजिकल तरीके से इसका जो है वो कोई जॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें वक्त ज्यादा लगता है। 8-10 इंस्ट्रक्शन बनाने के बाद मुझे जो है वो एक जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैं हार्डवेयर लगाना चाह रहा हूँ इसके अंदर, तो जॉर ऑपरेशन इसके अंदर नहीं है, तो वो मुझे इंस्ट्रक्शन बढ़ानी पड़ेंगी। तो मुझे ऑप कोड 4 बिट से 5 बिट पे जाना पड़ेगा, ऑप कोड मुझे 5 बिट से 6 बिट पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जितना भी जो है वो इसको आर्किटेक्चर को कॉम्प्लेक्स करते रहेंगे, हमारा हार्डवेयर जो है वो उसके रिस्पेक्ट से, हमारी लॉजिक जो है वो उसके रिस्पेक्ट से इनहेंस होती रहेगी। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तरीकाकार यही रहेगा। जो तरीकाकार हमने जो डायरेक्शन फॉलो की हैं, जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, उसी को देखते हुए हम जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो आर्किटेक्चर को जो है वो समझ सकते हैं। कोई सवाल आप लोगों का? सब जाग रहे हैं, मौजूद हैं क्लास में? असाइनमेंट मैंने आपको बताया कि अगले हफ्ते, अगले मंडे को आपने जमा कराना है। ठीक है सर। क्या बात है, चैट पे ये डायग्राम कहाँ से आ जाएगी भाई? क्या हो गया? क्या कह रहे हैं सर? सर चार्ट पे, सर चार्ट पे।
अच्छा, चार्ट पे ठीक है, चार्ट पे क्यों नहीं आएगी, बड़ा वाला चार्ट जो है आपको लेना पड़ेगा ना। तो वो चार्ट ले लीजिएगा, एक पे जो है मेन डायग्राम जो है वो उस तरह से बड़ा करके बना लीजिएगा, जिसमें जो है वो बॉक्सेस बना लें जहाँ पर आपको जगह छोटी लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि सीक्वेंस में आप बनाएंगे, पहले मेमोरी बनाएंगे। मेमोरी से ऊपर वाला पार्ट क्या बनाना है आपने, इनकोडर बनाना है, मल्टीप्लेक्सर बनाना है, और फिर ऊपर डिकोडर और इनकोडर बनाने, जो तो फैच और डिकोड की इंस्ट्रक्शन भी आपने उसके अंदर बनानी है। तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे बनाते रहेंगे तो चीजें जो है वो बनती रहेंगी, एक चार्ट में नहीं बनेगा तो दो चार्ट में बना लें। तो मैं कब कह रहा हूँ हाथ से बनाए, कंपलसरी थोड़ी कह रहा हूँ। जो चार्ट पे बना सकते हैं वो चार्ट पे बना लें, नहीं तो जो है वो सिमुलेटर पे बना लें। डीएलडी आपने पढ़ा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ी है, इनके दोनों के जो है वो प्रोग्रामिंग आपने की है ना उसके अंदर। अच्छा, इधर है सब कुछ बंद हो गया क्या। बुक आपके पास है मौजूद। बुक मौजूद है। नहीं है मौजूद। तो पीडीएफ खोलें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। आपके पास हार्ड कॉपी में बुक हो ना तो आपका फायदा है, सामने चीजें जो है वो इजीली आप जो है वो समझ पाएंगे। चलिए, यहाँ कहाँ है बुक मेरे पास, ये।
कहाँ है शेयरिंग, न्यू शेयरिंग? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द कंटेंट ऑफ पीसी इन द बेसिक कंप्यूटर इज 3AF। पीसी के अंदर जो है वो 3AF रखा हुआ है, और हमने कहा था कि पीसी रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसके पास होता है पीसी में। तो इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच होने जा रही है, वो मेमोरी के 3AF लोकेशन पर पड़ी हुई है। तो ऑल नंबर्स आर इन हेक्साडेसिमल। द कंटेंट ऑफ एसी, और एसी में क्या पड़ा हुआ है? 7EC3। एसी में क्या पड़ा हुआ है? 7EC3। द कंटेंट ऑफ मेमोरी, द कंटेंट ऑफ मेमोरी एट एड्रेस 3AF। अब वो क्या कह रहा है? जो ऊपर बताया था पीसी में क्या पड़ा हुआ है? 3AF। और अब ये कह रहा है कि मेमोरी के 3AF लोकेशन के ऊपर इज 932E पड़ा हुआ है। 932E पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है द कंटेंट ऑफ मेमोरी ऑफ एड्रेस 32E इज 9AC। और फिर उसके बाद कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ मेमोरी एट एड्रेस 9AC इज 8B9F। ये मेमोरी की मुख्तलिफ लोकेशंस पर चीजें बता रहा है कि ये फला फला चीज पड़ी है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन दैट विल बी फैच एंड एग्जीक्यूट नेक्स्ट। तो वो तो हमने पहले जो है वो डिस्कस कर लिया कि पीसी में पड़ा हुआ है 3AF। तो ये क्या पड़ा हुआ है? बता रहा है कि इस लोकेशन पर 3AF लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इंस्ट्रक्शन है। तो हमने कहा था ना कि पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है? 3AF। और 3AF पे क्या पड़ा हुआ है? 932E। तो 932E में चीज छुपी हुई है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। इसको मैं जो है वो आपको पेपर पे बना के दिखाता हूँ, तो आपको बात जो है वो समझ में आएगी। आपको क्या डायग्राम नजर आ रही है? क्या नजर आ रहा है आपको? हेलो? हाँ वही सर। हेलो? 5.12 सर, पीडीएफ में। क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? सर आंसर नजर आ रहा है। आंसर नजर आ आंसर। रहा है। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी, वालेकुम अस्सलाम।